तो आज मैं ग्राफ का सेकंड लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर तो मैं क्लियर हो गया था एकदम। अब सेकंड देखिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में बताया था। और कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में केवल क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, और फाइनाइट होते हैं। अब कुछ चीजें और पहले, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करना बताऊंगा, ठीक है। और वो क्या चीजें हैं देखिए तो। और सब नोट भी करते रहो, ठीक है। ये देखिए, ये अगर ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। देखिए, मैं लिमिट बाद में पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूटी बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल आपको मतलब एक चीजें, मतलब कि आप पिक्चर में कैसे देखते हो ग्राफ में, ठीक है। ये तो एक फंक्शन का डोमेन होता है और एक क्या होता है, रेंज। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, पहले बाद में पढ़ेंगे फंक्शन का डोमेन और रेंज डिटेल में। अभी बस के लिए डोमेन का मतलब होता है सिंपल सी, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो डोमेन का मतलब है x। मान लिया ये है सपोज x इज इक्वल टू 1 और ये है x इज इक्वल टू 10 और यहां y है सपोज 4 और यहां पर y है सपोज 9, ठीक है। तो डोमेन मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में डोमेन का मतलब होगा x। तो x की वैल्यूज कहां से कहां तक है, 1 से 10, ये क्या है, डोमेन। और रेंज का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में रेंज का मतलब क्या है, y y ये इसका क्या है, रेंज। ये क्या है, डोमेन। ये क्या, रेंज। जैसे तुम हो, तुम्हारा ये क्या है, डोमेन। ये क्या है, रेंज। तुम्हारा डोमेन भी ज्यादा, रेंज भी ज्यादा। इसका डोमेन कम, रेंज भी क्या है, कम। लेकिन ऐसा नहीं कि डोमेन कम हो तो रेंज भी कम होगा, तुम समझ रहे हो ना। तो y कहां से कहां तक है, 4 to जल्दी बोलो 9, ये क्या है इसका, रेंज, ठीक है। तो अब हम लोग अभी बस क्या, ये मैं डोमेन रेंज तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग डोमेन। अभी बस क्या करना है, विजुअलाइज मतलब क्या देखना है बस, कर क्लियर। एक तो डोमेन रेंज की बात हुई। दूसरा, अभी हम ग्राफ में देखेंगे जो, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी डिटेल में बाद में पढ़ी जाएगी अलग से, डिफरेंशिएशन का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि ग्राफ में देख करके कैसे बताएं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। पहले सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब हुआ, क्या हुआ, इफ वी कैन ड्रॉ exactly one tangent at a point, then we say function is differentiable at the point. And tangent should not be parallel to y axis,
टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए बस। क्लियर? अब आप देखिए सर, ये कर्व ले रहे हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो केवल एक ही टेंजेंट आएगा, ओनली वन टेंजेंट। देखिए इस पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट है, यहां पर देखिए देयर इज ओनली वन टेंजेंट, यहां देखिए देयर इज ओनली क्या है, वन टेंजेंट। कोई पॉइंट ले लें, वहां पे क्या है, ओनली वन टेंजेंट। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज क्या है, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऑल मीन्स होता है यहां इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर? ये देखिए ये यहां कॉर्नर बिल्कुल कोना है, देयर इज ए कॉर्नर, शार्प एज, ठीक है। यहां पर सपोज वी वांट टू प्लॉट ए टेंजेंट, यहां पे हमें क्या प्लॉट करनी है, एक टेंजेंट प्लॉट करनी है। तो देखिए यहां टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं, देखिए टेंजेंट मींस टच करने वाली लाइंस। ये देखिए एक लाइन ये है, दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज अनदर। हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, बताइए? इंफिनिटी, infinite tangent. How many tangents you can draw? Infinite. So you can draw infinite tangents. Clear? At this point, suppose ये point है A, ठीक है? तो अगर एक से ज्यादा टेंजेंट है तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या जरूरी है, देयर शुड बी ओनली वन टेंजेंट। यहां मोर देन वन टेंजेंट्स हैं, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x is equal to a, because there is a corner, where there is a corner, कोना sharp edge है, there will be more than one tangents and function will be non differentiable. Clear? अब tangent means slope, ठीक है। जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, टूटा होगा, वहां तो आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, टच करने वाली कैसे ड्रॉ करोगे? तो क्लियर है? तो फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भी नॉन डिफरेंशिएबल, कॉर्नर है तो भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो where there is a corner, function will be non differentiable. Discontinuous है तब भी क्या होगा, non differentiable. Clear? इतनी बात तो आपने सीख ली। अब आइए मैं ग्राफ बता रहा हूं, या उससे पहले कुछ बातें और, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स।
हम लोग ये लिखते हैं, क्यों? अंडर रूट 3 स्क्वायर, एक्स कितना है? एक्स कितना है? 3 है। एक्स क्या है? 3। तो क्या होगा? प्लस माइनस 3। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ये क्या है? ये अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 नहीं होगा। अंडर रूट 3 स्क्वायर का या अंडर रूट 4, मतलब ये अंडर रूट 2 स्क्वायर, ये प्लस माइनस 2 नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। ठीक, क्यों? यहां पर जो ये प्लस माइनस है, इसका मतलब है इफ एक्स इज पॉजिटिव देन वी विल टेक प्लस साइन, एक्स इज नेगेटिव तो माइनस साइन लेंगे। अच्छा, एक्स अगर नेगेटिव है, सपोज एक्स -3 है, एक्स क्या है? -3 है। एक्स का -3 है तो माइनस साइन लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स का प्लस है, एक्स का +3 है तो 3 लिखेंगे और यहां प्लस लिखेंगे, तब भी क्या आएगा? प्लस। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग हैं मॉड एक्स। इसी को क्या बोलते हैं? मॉड एक्स। मॉड एक्स। तो व्हाट इज मॉड एक्स? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या? एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं मॉड एक्स। क्लियर है? तो अगर आपसे अंडर रूट 4 पूछा जाएगा तो क्या होगा? बोलो। +-2, अंडर रूट 4 2 होगा। तो अंडर रूट 4 क्या होगा? 2 होगा। अंडर रूट 9 क्या होगा? 3 होगा। ये करेक्ट है, ये लेकिन गलत है। क्लियर? जैसे अब लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगर दिया है तो एक्स की 2 वैल्यूज हैं या 1 वैल्यूज है? 2 होंगी। आजकल तुम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, मतलब प्लस माइनस क्या? 3। एक्स की वैल्यूज डेफिनेटली 2 हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की 2 वैल्यूज हैं। देयर आर 2 रूट्स, एक्स इज इक्वल टू +3 एंड -3। लेकिन अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या है? बोलो। अंडर रूट 9 है क्या? 3। लेकिन एक्स क्या है? आर यू गेटिंग? समझ गए? अब देखिए, ये मॉड एक्स y इज इक्वल टू क्या? मॉड एक्स। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सपोज हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव।
एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के, ठीक। और एक्स अगर नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या होगा? बोलो। तो माइनस एक्स होगा। क्या होगा? अल्टीमेटली देखिए, फाइनली अगर एक्स पॉजिटिव है, मॉड एक्स इज एक्स, एक्स पॉजिटिव, मॉड एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, मॉड एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। एक्स अगर नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। तो मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक। अब हमें मॉड एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, सपोज हमें मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। तो देखिए जरा, मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन। कब? जब x क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है? ये होती है, तुम लोग को पता ही है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है, और ये हम ये y इज इक्वल टू एक्स जो है, y इज इक्वल टू एक्स, बार बार सेलेक्ट हो जा रहा है, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स हमें कब लेना है? ये कब लेना है y इज इक्वल टू एक्स? जब x क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, इधर x क्या होता है? इसके इधर क्या होता है? x पॉजिटिव, इसके इधर x क्या होता है? नेगेटिव। तो हमें y इज इक्वल टू एक्स का वो पार्ट लेना है जो इसके इस साइड में है, तो मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा। क्लियर है? ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। आर यू गेटिंग? मैं इसको रब कर दे रहा हूं, वो रब कर दिया मैंने। अब y इज इक्वल टू क्या? माइनस एक्स। वो कब लेना y इक्वल टू माइनस एक्स? जब x क्या है? नेगेटिव। अब मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, y इक्वल टू एक्स लाइन तुमको पता ही है कौन सी लाइन होती है y इक्वल टू एक्स? y इक्वल टू माइनस एक्स क्या होती है? यूं होती है 45 डिग्री वाली। और लेकिन वो कब लेनी है? जब x क्या हो? नेगेटिव। इसके इधर x क्या होगा? नेगेटिव। तो इसके इस साइड में लेंगे, y एक्सिस के लेफ्ट में लेंगे कौन सी लाइन? y इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ये लिया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव। और ये कंबाइंड ग्राफ जो y इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का है, दिस इज कॉल्ड y इक्वल टू मॉड एक्स। क्या बोलते हैं इसको? y इक्वल टू मॉड एक्स।
ये y इक्वल टू मॉड x है। तो देखिए जरा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। ये x इक्वल टू 0, x एक्सिस, y एक्सिस। हाँ, this line is y is equal to x when x is greater than 0. This line is y is equal to minus x when x is less than 0. But this combined white colored graph is of y is equal to mod x. ये y is equal to mod x का ग्राफ है। आप ये बताइए, ये y is equal to mod x डिसकंटिन्यूअस कहां पर है? हाँ, ऑलवेज कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? जो टूटा हुआ हो, कहीं टूटा है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। अच्छा, ऑलवेज मींस इन इट्स डोमेन। या इसका डोमेन क्या बताओ? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? हाँ, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ये इसका क्या है? डोमेन। रेंज क्या है? वाई की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 टू प्लस इनफिनिटी। माइनस कहां है? वाई। हाँ, ये ऑलवेज क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर है? बताइए। वेरी गुड। नॉन डिफरेंशिएबल at x is equal to 0. Non-differentiable at x is equal to 0. x is equal to 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। at x is equal to 0, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये क्लियर सबको? 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, ये क्योंकि 0 पे क्या है? कॉर्नर, शार्प एज, नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक चीज देखिए, ये मॉड एक्स है। ठीक है। When x is 2 तो मॉड एक्स इज 2। मॉड एक्स मतलब y। अच्छा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, पाई बाय 4। ठीक, और ये एंगल कितना होगा? पाई बाय 4। तो x अगर 2 होगा तो y भी क्या होगा? 2। x अगर -2 होगा तो y मतलब मॉड x कितना होगा?
क्लियर? तो अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन mod x is equal to 2, तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू, बोलो, 2, यस, प्लस माइनस 2, दो रूट्स होंगे जो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। मतलब x को अगर 2 लोगे, या देखो mod x जो होगा 2, मतलब y2 होगा x की दो वैल्यूज के लिए। mod x मतलब y2 होगा x की दो वैल्यूज के लिए। एक तो x की वैल्यू ये आएगी और एक और आएगी ये। x की दो वैल्यूज के लिए mod x क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? x को -2 रखो तभी mod x क्या आएगा? 2। समझ में आया? x को +2 रखो तभी क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक? अगर आपसे कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन नहीं, सॉल्व द इनइक्वालिटी, solve the inequality mod x is less than or equal to 2. Solve the inequality mod x is less than equality. ये सॉल्व करना है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, mod x ने 2 से क्या होना है? छोटा होना है। mod x is less than 2, लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए इधर आप लोग इसको केयरफुली देखिए, यहां पर mod x क्या है? 2 है। इसके नीचे mod x क्या होगा? 2 से छोटा, उसके ऊपर क्या होगा? बड़ा। ये देखिए mod x क्या होगा? 2 से छोटा। यहां भी mod x क्या होगा? x से, बोलो, mod x इज लेस देन 2। ये रेड वाले पार्ट में mod x क्या है? लेस देन 2। अच्छा, अगर आपसे ये इनइक्वालिटी का ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए कहा जाता, कौन सी इनइक्वालिटी? mod x इज लेस देन इक्वल टू, यही ग्राफ होता। कौन सा वाला? रेड वाला। रेड वाला ग्राफ किसका है? mod x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ये mod x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? mod x 2 से कम कब होगा? mod x 2 से कम तब होगा जब x की वैल्यू क्या हो? -2 से 2 तक हो। x कहां से कहां तक हो? -2। तो इसका आंसर होगा x लाइज बिटवीन -2 एंड 2। अच्छा, -2 और 2 इंक्लूड होंगे, क्यों? हाँ, क्योंकि 2 भी क्या है? इंक्लूड है। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर हमें ये सॉल्व करना हो, सॉल्व द inequality mod x is greater than equal to 2, mod x is greater than equal to 2। ये इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करनी है। क्लियर? mod x इस डॉटेड लाइन से नीचे क्या है? 2 से छोटा। बड़ा कब है? इसके ऊपर। ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, mod x 2 से बड़ा कब है?
जब x क्या है, 2 से बड़ा हो या -2 से छोटा। x इज आइदर लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज either less than -2 or x is greater than equal to 2। ठीक, और होगा, और क्या होगा भाई? या तो x -2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा। दोनों चीजें एक साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि x -2 से छोटा भी हो और 2 से क्या हो, बड़ा भी हो? नहीं हो सकता। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर? अब आप देखिए, जैसे जब ग्रेटर देन का साइन है तो x क्या होगा? -2 और 2 के बीच में नहीं होगा। जब लेस देन का साइन है, x मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो क्या है x? जल्दी बताओ। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। अब अगर आपसे यह सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो जल्दी बताओ x क्या होगा? है? हाँ बताओ, तुम बताओ। ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, तुम लोग कहां थे? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इतना बेवकूफी भरा आंसर क्यों दे रहे हो? तुम लोग को जो है क्या हो गया है? हाँ, पहले मेरा सेंटेंस सुनो, अब तुम बकवास मत करो, सेंटेंस सुनो सब लोग मेरी बात। ठीक, अभी ये प्रूव किया है, जैसे मॉड एक्स इज ग्रेटर देन, मैंने बताया जब ग्रेटर देन का साइन होता है, तुम लोग थक गए लग रहा है। जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो एक्स दोनों के बीच में नहीं होता है, -2 और 2 के बीच में नहीं होगा, -2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा। हाँ, तो ये अभी बकवास क्यों कर रहे थे थोड़ी देर पहले तुम लोग? और जब मॉड एक्स लेस देन 2 होगा तब दोनों के बीच में। तो अब इसमें ये सॉल्व करने के लिए कहा जाए आपसे तो क्या होगा, जल्दी बताना मुझे। x लेस देन और इक्वल टू -100 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये अपना समझ में आ रहा है, मतलब तो आ रहा है ना। मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 100, x -100 और 100 के क्या होगा? बीच में होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, बिल्कुल क्लियर है ना? देखिए, अगर आपको कभी भी किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना हो, किसका प्लॉट करना हो? इनइक्वालिटी। ठीक, तो आप इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करो। पहले किसका प्लॉट करो? इक्वालिटी। जैसे आपको सपोज ये ग्राफ प्लॉट करना है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x। तो आप पहले प्लॉट करो किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू मॉड x। कभी भी इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करो। मैंने क्या बोला बताओ? हाँ, पहले किसका ग्राफ प्लॉट करो? इक्वालिटी का। ठीक है, बैठ जाओ। तो पहले मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। किसका ग्राफ प्लॉट करो? मॉड एक्स। ठीक, हमने ये मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट किया।
ये ग्राफ अभी है y इज इक्वल टू मॉड x का, और प्लॉट किसका करना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x। देखिए y मॉड x के बराबर हो तो ये बाउंड्री है, या इसमें क्या होगा, y मॉड x से क्या होगा, बराबर, इक्वल होगा ये रेड कलर बाउंड्री में। y मॉड x से बड़ा हो तो इस बाउंड्री के ऊपर, y मॉड x से छोटा इस बाउंड्री के नीचे, बड़ा मतलब ऊपर हो जाएगा। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, इस ग्रेटर देन जो होगा इस बाउंड्री के ऊपर होगा। अगर केवल बोला जाता ग्रेटर देन, y इज ग्रेटर देन मॉड x, तो ये येलो डॉट हो जाते हैं, लेकिन इक्वल टू मॉड x से बोला गया है तो ये बाउंड्री भी क्या होगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो ये येलो पार्ट पूरा क्या है, बोलो, येलो पार्ट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाता y इज ग्रेटर देन मॉड x, क्या बोला जाता, y इज ग्रेटर देन मॉड x, y अगर ग्रेटर देन मॉड x बोला जाता, हाँ हाँ लाइन इंक्लूड नहीं होगी, रुको मैं डॉटेड से बना दूं इसको, डॉटेड लाइन इंक्लूड क्या नहीं होगी, डॉटेड लाइन इंक्लूड नहीं होगी। y इज ग्रेटर देन मॉड x बोला है, ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है, केवल ग्रेटर देन का साइन है, तो इस बाउंड्री के क्या ऊपर, बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू क्या, y इज ग्रेटर देन मॉड x। अच्छा y इज लेस देन मॉड x बोला जाए, नीचे हो जाएगा, वेरी सिंपल, हाँ नहीं, और लेस देन इक्वल टू मॉड x बोला जाए, y लाइन इंक्लूड हो जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अच्छा आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूं तुमको, क्या दे रहा हूं, होमवर्क। तुम लोगों को सर्किल की इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पता है ना, नहीं पता, अभी नहीं पता, चलो अच्छा ठीक है, अभी नहीं पता तो है? अच्छा ऐसे लिख लो चलो कि आपको ये लिखिए, आप जरा लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स satisfying y is greater than equal to mod x and x square plus y square is less than equal to 1, ठीक है। यह आप सोच के आइएगा। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है,
कि जैसे ये पॉइंट एक्स वाई इंटीग्रल पॉइंट है, इसका मतलब होगा एक्स और वाई आर इंटीजर्स, एक्स और वाई आर इंटीजर्स। क्लियर? ये समझ गए। अच्छा, अब कल की क्लास का क्या है?